मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास के थाना परिसर में हूं और यहाँ पे आज जनप्रतिनिधियों के द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि कुछ दिनों पहले इसी नवरात्रि में एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। आज उसी समुदाय से लोग बढ़ चढ़ कर जनप्रतिनिधि जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और प्रशासन से एक अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो। चलिए हम बात करते हैं। अभी हमारी बात प्रशासन से भी हुई है और अब यहाँ पे जो इस्लामिया कमेटी और जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। आखिर दोषियों को पकड़ने में इन लोगों का जो आगे बढ़ चढ़ के आ रहे हैं पकड़वाने के लिए, आखिर क्या मंशा है और क्यों? क्योंकि एक तौर पे साफ होती है कि रोहतास में अमन आखिर चाहने वालों की कमी नहीं है। रोहतास को फिर से एक जो चिड़िया सोने की चिड़िया कही जाती है उस तरह से इनका ध्येय है कि सोने की चिड़िया बनी रहे। चलिए हम बात करते हैं जनप्रतिनिधियों से। जी नमस्कार। जी प्रणाम। और आज आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामय है थाना में, इसलिए कि जो भी खबर है जब तक खबर बाहर नहीं जाएगी पता क्या चलेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सर हम आपसे एक सवाल सीधा तौर पे पूछना चाहते थे। जिस समुदाय के लोग जो कह सकते हैं जो युवक ने उठाया था अभद्र कह सकते हैं या आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, उसी समुदाय से लोग बढ़ चढ़ कर आज उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सर क्या मैसेज देना नहीं चाहेंगे? नहीं, वो उस समुदाय के नहीं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का समुदाय है जिसने यहूदी उस बूढ़ी का भी सम्मान किया था जो रोज़ उनके ऊपर कचड़ा फेंकते थे। इस्लाम में कहीं से कहीं तक किसी को गाली देना, किसी के खुदाओं को मतलब अभद्र कहना या उनका अपमान करना, और या किसी को भी नॉर्मल परिस्थिति में भी किसी को गाली देना, ये कहीं से कहीं तक इस्लाम का पार्ट नहीं है। ऐसे देने वाले लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, इस्लाम के साथ नहीं। और इस्लाम को मानने वाले लोग, देखिए हमारे यहाँ आलिम दीन सर्वप्रथम है, हमारे इमाम सर्वप्रथम है, तो उनकी अध्यक्षता में यहाँ पहुँचे। आज तमाम मसाजिद से भी अमन का पैगाम दिया गया है जो बराबर दिया जाता है कि किसी भी कीमत पे सौहार्द न बिगड़ने पाए। तो हम लोग आपसी एकता, मोहब्बत, अमन चैन को बचाने के लिए हर क्रम में अगले पैदान में खड़े थे, खड़े हैं और खड़े ही मिलेंगे। और हम अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन से कि तत्काल प्रभाव से ऐसे शख्स की गिरफ्तारी हो जो समाज के लिए बेहतर ना हो। किसी भी समुदाय, किसी भी समाज में ऐसे लोगों को निकाल बाहर चिन्हित किया जाए और उसका आर्थिक, सामाजिक और हर तरह से बहिष्कार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग किया जाए। इसी चीज़ को लेके आज हम जामे मस्जिद के सदर, जामे मस्जिद के इमाम, मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष सह तमाम मसाजिद के जो भी सेक्रेटरी या ज़िम्मेदारान हैं मदरसों के, वो यहाँ आज उपस्थित हैं और एक साथ यही कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं। एक नई पहल है, अच्छी पहल है। हमको लगता है कि ये खबर आपके माध्यम से बहुत दूर तक जानी चाहिए। जो लोग भी आपके चैनल पर सुन रहे हों, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो दूसरे लोगों तक बताएं कि कभी भी इस तरह की कोई परिस्थिति हो, समाज बड़ा है, देश है, हर तरह के लोग हैं, तो कभी ऐसी कोई घटना घटे तो अग्रिम भूमिका में उनको अपनी अग्रिम पंक्ति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि समाज टारगेट ना बने, व्यक्ति टारगेट बने। और समाज को भी नहीं चाहिए कि किसी को डिफेंड करे, किसी का बचाव करे, सीधा आके कहे कि जो गलत है सो गलत हर हाल में है और जो सही है वो हर हाल में सही है। इसमें कहीं कोई टिका टपनी या कोई राजनीतिक बयान या फिर कोई धर्म या जात का पार्ट, ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और इसी कड़ी के अध्यक्ष महोदय से हमारी बात हो रही है। सर आज आपने एक आवेदन दिया था अध्यक्ष को, जी, क्या मसला है उसमें, क्या कहना चाहते हैं आप आवेदन के माध्यम यही से? कहना है कि जिसने गलती किया है उसी के साथ सज़ा हो, उसके साथ हमारी पब्लिक, हमारे लोग नहीं है। यही एप्लीकेशन दिया गया है कि उसी के ऊपर एक्शन लिया जाए, उसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, जी, हम लोग उसके साथ नहीं हैं। चूँकि रोहतास को अमन चैन चाहिए। अमन चैन चाहिए जी। जिस तरह से हम लोग शुरू से आते भाईचारे की तरह मिल के आते रहे हैं, उसी तरह से कराना चाहते हैं। चलिए देखिए साफ तौर पे इनका कहना है कि रोहतास को अमन चाहिए। चलिए इसी कड़ी में हम चलते हैं। एक हमारे अजीज मित्र हैं और जी नमस्कार। नमस्कार भैया, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, चूँकि आज आवेदन आप लोग दिए हैं कि जो उसमें अभद्र टिप्पणी करने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए रोहतास नगर पंचायत में हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि असामाजिक तत्व का कोई जगह नहीं है। असामाजिक लोगों का किसी धर्म से कोई रिश्ता लेना देना, वो धार्मिक नहीं होते हैं, वो असामाजिक तत्व होते हैं जिनका काम होता है कि समाज में नफरत फैलाना। और ऐसे समाज में नफरत फैलाने वाले किसी भी समाज में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। और ऐसे लोगों को हम लोग जो है रोहतास प्रशासन के साथ खड़े हैं और कहते हैं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हम लोग एक ऐसी रोहतास की कल्पना कर चुके हैं जो, और पूरे रोहतास के युवाओं ने मिलकर एक ऐसे रोहतास की कल्पना की है जिस रोहतास में कभी लगे ही नहीं कि कोई धर्म के लोग बसते हैं। ये इस तरह का मैसेज जाता है कि रोहतास में एक
एक दूसरे भाई लोग बसते हैं, जो सभी को लेके एक रोहतास का एक गुलदस्ता है जो सारे देश सारे राज्य में एक भाईचारा और एकता का मिसाल बनता है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग रोहतास प्रशासन एवं के साथ खड़े हैं और दोषी को कार्रवाई की मांग करते हैं। चलिए अब इस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाए। सर, आप लोग अभी आवेदन दिए हैं? हाँ, तो आवेदन दिया गया है इसलिए है कि कोई भी अगर मुजरिम है तो अकेला मुजरिम है, धर्म मुजरिम नहीं होता है, बल्कि रही एक तरह से सर कह सकते हैं कि इस मिसाल को देकर एक कायम किया गया है कि जो एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता या फिर कोई भी कौमी एकता, वो कायम होनी चाहिए। और रोहतास की जो गुलदस्ता है उसको फिर से उसको संजोने की ज़रूरत है। कोई इसमें असामाजिक तत्व कुछ न करे। सर, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल इत्तेहाद चाहिए, आपस में मिल के रहना चाहिए। जो मिल के रहेगा सब उसी से तरक्की आदमी है कि मिलजुल के ही आदमी काम होता है, उसी के साथ आदमी को काम करना चाहिए। कोई अगर एक मुजरिम है तो मुजरिम को पकड़ा जाना चाहिए। मुजरिम तो किसी का नहीं होता है, मुजरिम तो अपना होता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि अगर जुर्म कर रहा है तो जुर्म वाले का साथ नहीं दे, बल्कि आदमी आपस में भाईचारगी के साथ आदमी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यही सबसे बड़ा आदमी को बहुत बड़ा काम यही है कि आदमी मिलजुल के ही रहे हमेशा। चलिए, साफ तौर पे हो चुका है कि जो अभद्र टिप्पणी करने वाला है उसका साथ कोई देने वाला नहीं है। अगर वो दोषी है तो सिर्फ वो दोषी है। फिर से हम तुराब जी के पास चलते हैं और एक तुराब जी से हम कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमें कुछ पर्वों में कुछ वर्षों से देखने को मिलता था आपसी भाईचारगी, चाहे किसी भी धर्म का समुदाय दूसरे समुदाय के लोग उस धर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। क्या लगता है फिर नवरात्र में अभी है, नवरात्र है, आप लोगों का सहयोग जो है वहाँ रहेगा या नहीं रहेगा? निश्चित रूप से ये तो संवैधानिक जिम्मेदारी है और हर हाल में हम लोगों को निभाना है। अभी साफ़ सफाई का सारा काम आपको दिखा होगा कि हमारे लोग सक्रिय नज़र आ रहे हैं, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, पंडाल के इर्द गिर्द जो भी देखिए जिम्मेदारी तय होती है वो हर हाल में निभाना है। और ये तो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल चुनाव में ही आपको दिख गई थी कि किस तरीके से बढ़ चढ़ के लोगों ने भरोसा जताया था। तो उनके भरोसे को किसी कीमत पर टूटना नहीं दिया जाएगा। एकता ही शर्त है, उसके बाद फिर कोई डेवलपमेंट की बात होगी। सबसे पहले अमन चैन सुकून एकता होगा, उसके बाद फिर नली गली सोलर लाइट दुनिया जहान की बात होगी। हम सब एक हैं, हम बस इंसानियत के रिश्ते से हम सब भाई हैं, एक रहेंगे, हर कीमत पे एक रहेंगे। सब जुट गए हैं उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि जी। नमस्कार जी नमस्कार। अभी रोहतास थाना में संयुक्त रूप से एक आवेदन दी गई है और जो असामाजिक तत्व जिसने सोशल मीडिया पर कुछ गलत पोस्ट किया था जी, उसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए आवेदन दिया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारा अभी एकता की जो बात चल रही है, हिंदू मुसलमान एकता की बात चल रही है, आपसी भाईचारा की बात चल रही है, तो इसको बना कर रखने की कोशिश किया जाए। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं रोहतास नगर पंचायत के, इसमें बस यही रिक्वेस्ट है और उनसे बोला जाए कि मतलब आपसी भाईचारा बना कर रखें, क्योंकि आने वाले समय में भी जैसे कि मुहर्रम में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मुहर्रम मनाए थे, तो हम चाहते हैं दशहरा भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाए। सर, मैसेज मेरे चैनल के माध्यम से मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि देखिए हमारा रोहतास जो है बहुत एक खूबसूरत जगह है, इसको बहुत अच्छा खूबसूरती बना कर रखने की कोशिश किया जाए। और सबसे बात यह है कि मतलब जैसे कि हम सब जितने भी है हिंदू मुसलमान एकता, मेन यही है कि हिंदू मुसलमान एकता की बात पे हम रखना चाहते हैं इस चीज़ को। चलिए जी शुक्रिया। तो हम सबको मैसेज यही देना चाहते हैं कि मनाओ जश्न बहारां इस एहतियात के साथ, मनाओ जश्न बहारां इस एहतियात के साथ, किसी चिराग की लौ से किसी का घर न जले। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए, बड़ी कम शब्दों में इन्होंने जो बात कही, वाकई अगर बात को समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज पूरा आवाम चाहता है कि रोहतास में जो खूबसूरती है बनी रहे, आपसी सौहार्द बना रहे। तब तक